हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम वायरस के टॉपिक को पढ़ेंगे। ये एल्टीग्रेड बायोलॉजी का बॉटनी का सिलेबस है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपको वायरस के बारे में पढ़ना है। वायरस का नेचर पढ़ना है। उसके बाद टीएमबी भी पढ़ना है। वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होगा और जो वायरस के द्वारा होने वाले डिजीज हैं उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वायरस का यहाँ पर कुछ पॉइंट देखेंगे। जैसे वायरस एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है, तो जिसका मतलब है पॉइजन। वायरस का मतलब क्या है, पॉइजन है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे द क्रेडिट फॉर डिस्कवरी ऑफ वायरसेस टीएमबी। आप जानते हैं वायरस के रूप में जो सबसे पहला वायरस डिस्कवर किया गया था वो टीएमबी है, मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस है। और इस सबसे पहले वायरस को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो एक रशियन बॉटनिस्ट हैं जिनका नाम है डीजे इवानोव्स्की। 1892 ईस्वी में इन्होंने इस वायरस को डिस्कवर किया था। अब ये टीएमबी है, टोबैको मोज़ेक वायरस है, तो ये कहाँ पर मिलेगा, तो आप समझेंगे तंबाकू की पत्ती पर मिलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं द स्टडी ऑफ वायरस। इसको क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं, वायरोलॉजी। यहीं पर हम बात कर लें कि भारत में जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, आप इसको थोड़ा सा समझो। नेशनल, ये क्वेश्चन बन सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में मिला है। तो देखेंगे यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो आप कहेंगे कि ये जो है पुणे में है, या पुणे बोलते हैं इसको। पुणे में जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी स्थित है, जहां पर वायरस से संबंधित सारे रिसर्च चल रहे हैं। डायग्नोस्टिक का प्रोसेस कैसे होगा, कैसे मतलब वायरस से संबंधित जितनी चीज़ें हैं सबका रिसर्च यहाँ पर होता है। तो यहाँ पे वायरोलॉजी का नेशनल इंस्टीट्यूट आपको पुणे में मिल जाएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वेजरिक हैं। 1898 में इन्होंने वायरस के लिए कौन सा स्टेटमेंट दिया, तो यहाँ पर कांटाजियम वाइवम फ्लूइडम, इसका भी क्वेश्चन आया था। पूछा गया था कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस के लिए कांटाजियम वाइवम फ्लूइडम स्टेटमेंट दिया था, तो वो जो है वेजरिक आ जाएंगे। उसके बाद इन 1935 की बात करेंगे तो यहाँ पर डब्ल्यू.एम. स्टैनले हैं। डब्ल्यू.एम. स्टैनले की अगर हम बात करें तो इन्हें फादर ऑफ वायरोलॉजी कहता है। इन्होंने टीएमबी को क्या किया था, क्रिस्टलाइज्ड किया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग। मतलब वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलाइज्ड किसने किया था, तो डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने। और कौन सा वायरस था, वो टीएमबी ही था, टोबैको मोज़ेक वायरस। उसके बाद बाउडर एंड पियरी, यहाँ पर दो साइंटिस्ट और आते हैं 1937 ईस्वी में। इन्होंने क्या स्टडी किया, केमिकल नेचर ऑफ टीएमबी। टीएमबी के केमिकल नेचर की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट कौन हो जाएंगे यहाँ पे, तो बाउडर और पियरी। इन्होंने ये फैक्ट दिया, मतलब केमिकल नेचर वायरस का पढ़ा और ये बताया कि वायरस क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। आप जानते हैं वायरस में दो संरचनाएं होती हैं, एक न्यूक्लिक एसिड होता है और एक प्रोटीन होता है। वायरस क्या होता है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है। चलिए उसके बाद अगला हम क्या देखते हैं, वायरस आर ए सेलुलर है, मतलब इसमें सेल पाया ही नहीं जाता। आप देखेंगे क्वेश्चन पूछा जाता है सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, उसमें वायरस का ऑप्शन मिलेगा। सेल थ्योरी का ये एक्सेप्शन है। उसके बाद ये नॉन सेलुलर भी बोल सकते हैं इसको। और ये क्या होता है, ओब्लाइगेट पैरासाइट होता है। ओब्लाइगेट पैरासाइट का मतलब कि बिना होस्ट के जीवित ही नहीं रह पाता है। अगर होस्ट के अंदर है, होस्ट इसको मिला है तभी ये सरवाइव कर रहा होगा, नहीं तो ये सरवाइव नहीं कर पाता है। तो ये ओब्लाइगेट पैरासाइट होता है।
वायरसेस आर लिंक्ड बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग, ये आपको क्लियर है। वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन वायरस का आपको समझ लेना है। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर क्या, नेचर ऑफ वायरस की। ये आपका टॉपिक है, आपके सिलेबस में डायरेक्ट लिख दिया है कि आपको वायरस का नेचर भी पढ़ना है। इसका मतलब इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आप जानते हैं कि इसमें नॉन लिविंग नेचर मिलेगा और लिविंग नेचर मिलेगा। नॉन लिविंग नेचर क्या है इसका, दे कैन क्रिस्टलाइज्ड, क्रिस्टलाइज्ड का मतलब क्या है, क्रिस्टल के रूप में वायरस को हम इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद दे आर इनर्ट, इनर्ट मतलब अक्रिय होता है, अक्रिय मतलब निष्क्रिय बोल सकते हैं इसको। लाइक ए केमिकल, केमिकल की तरह। आउटसाइड द होस्ट, अगर होस्ट की बॉडी से बाहर है वायरस तो वो एकदम निष्क्रिय होता है। या आप इससे क्या कहेंगे, होस्ट की बॉडी से अगर वायरस बाहर है तो उसको क्या कहेंगे यहाँ पे, डेड वायरस। ये कैसा वायरस हो जाएगा, डेड वायरस। या इसी को किस नाम से जानते हैं, इसको विरियन कहता है। और ये क्वेश्चन आता है कि विरियन में क्या क्या होता है, तो विरियन एक डेड वायरस ही तो है, तो वायरस की बॉडी में क्या क्या पाया जाएगा, तो आप कहेंगे इसमें न्यूक्लिक एसिड मिलता है और प्लस क्या मिलेगा, प्रोटीन। अब प्रोटीन तो कोट के रूप में या खोल के रूप में होता है जिसको कैप्सिड कहता है, तो ये भी आप जानते हैं। तो इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों पाया जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे कैरेक्टर की, दे लैक सेल वॉल, वायरस में सेल वॉल नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होता है। दे आल्सो लैक प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होता है वायरस में। अब हम बात करते हैं लिविंग नेचर की। लिविंग मतलब क्या होगा कि ये सजीव लक्षण क्या है वायरस का, तो दे पोसेस जेनेटिक मटेरियल, जैसे सजीव या जो लिविंग सेल है वो जेनेटिक मटेरियल रखता है अपने पास, वैसे ही वायरस भी अपने पास क्या रखता है, जेनेटिक मटेरियल। और उस जेनेटिक मटेरियल में या तो आरएनए होगा और या तो डीएनए होगा, मतलब दोनों में से कोई एक होगा। ये चीज आपको याद रखना है, दोनों नहीं हो सकता है। वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा और या तो आरएनए होगा। दूसरा क्या है इसमें, दे कैन रिप्रोड्यूस एंड म्यूटेट, यानी वायरस अगर होस्ट सेल के अंदर पहुंच गया तो ये अपना पॉपुलेशन भी बढ़ा सकता है, अपना म्यूटेशन भी कर सकता है, क्योंकि इसके डीएनए में म्यूटेशन हो सकता है। आप देखेंगे नए नए स्ट्रेन के वायरस बनते रहते हैं तो म्यूटेशन हो जाता है। दे आर ओब्लाइगेट पैरासाइट, ये ओब्लाइगेट पैरासाइट है, मतलब होस्ट अगर जीवित है तो वायरस भी जीवित है, होस्ट अगर नहीं जीवित रहेगा तो वायरस की भी डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो है लिविंग और नॉन लिविंग नेचर है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस की। तो आपको पहले से ही पता है कि वायरस की बॉडी में या वायरस के अंदर केवल या तो डीएनए होगा या तो आरएनए, दोनों नहीं हो सकता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, आइदर डीएनए होगा आइदर आरएनए। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर क्या, अगर आरएनए है तो सबसे पहली बात ये होती है कि यहाँ पे आप देखोगे आरएनए कंटेनिंग वायरस को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको रेट्रोवायरस कहता है। यानी ऐसे वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है उसको किस नाम से जानते हैं, रेट्रोवायरस कहता है। और अगर आरएनए है तो मोस्टली आरएनए क्या होगा, मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आपको पता है आरएनए मोस्टली क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। लेकिन कभी कभी यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी देखने को मिलता है कुछ वायरसेस में। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा वायरस है जिसका आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है और कौन सा वायरस जिसका डीएनए या आरएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड है। आरएनए भी डबल स्टैंडर्ड होता है कुछ वायरसेस में। अभी एग्जाम्पल देखेंगे क्या क्या होता है इसमें। देखो अगर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की बात करें तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसके एग्जाम्पल में आपको क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पर टीएमबी है, टीएमबी मतलब टोबैको मोजाइक वायरस। जैसे यहाँ पर क्या है, पोलियोमाइलाइटिस है, मतलब पोलियो का वायरस, पोलियोमाइलाइटिस, ये क्या है, पोलियो वायरस है।
ये सब रेट्रोवायरस है। उसके बाद और क्या कैरेक्टर हो जाएगा, तो यहाँ पर इन्फ्लुएंजा, ये सब याद रखेंगे आप, इन्फ्लुएंजा वायरस हो जाएगा। उसके बाद क्या है इसमें, मोस्ट फेमस एग्जांपल है यहाँ पे HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब देखेंगे कि जो HIV वायरस है इसके बारे में थोड़ा सा हम और डिटेल में अभी समझेंगे। चलो ये हो गया, ये हमने जितना भी वायरस बताया ये सब क्या है, जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, और RNA कंटेनिंग, यानी ये सभी क्या है, रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस। अब डबल स्टैंडर्ड RNA भी देखने को मिलता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि RNA है तो उसे सिंगल स्टैंडर्ड होना चाहिए, लेकिन डबल स्टैंडर्ड है, यानी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि डबल स्टैंडर्ड RNA किस में मिलता है, तो आपको एग्जाम्पल बहुत सावधानी से याद रखना है। देखो क्या क्या होता है इसमें, यहाँ पर वाउंड ट्यूमर वायरस, ये प्लांट वायरस है, क्या है, वाउंड ट्यूमर ट्यूमर वायरस, वाउंड ट्यूमर वायरस। वाउंड ट्यूमर वायरस जो है इसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड RNA होता है। और एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें रियो वायरस होगा, क्या हो जाएगा, रियो वायरस, क्या हो जाएगा यहाँ पे, रियो वायरस, रियो वायरस हो जाएगा। तो ये आप देखेंगे रियो वायरस जो है वो एनिमल वायरस है, याद रख लेंगे आप लोग। वाउंड ट्यूमर वायरस ये प्लांट वायरस है, और रियो वायरस क्या है, एनिमल वायरस है, जिसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड RNA होता है। चलिए अगला क्या देखते हैं इसमें, अब हम बात करते हैं ऐसे वायरस की जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, DNA होता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि DNA में भी आप देखोगे तो यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, सिंगल स्टैंडर्ड DNA मिल सकता है। वैसे तो DNA डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन कुछ वायरस का DNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये डबल स्टैंडर्ड DNA ये तो कॉमन है, डबल स्टैंडर्ड होना ही चाहिए DNA को। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ऐसे वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड DNA है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA है, ऐसे वायरस को किस नाम से जानते हैं, ऐसे वायरस को जेमिनी वायरस कहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेमिनी वायरस, यानी ऐसे वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA होता है, उसको जेमिनी वायरस कहते हैं। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन सा वायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड, यहाँ पे क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA है, तो सिंगल स्टैंडर्ड DNA में क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा 5X174, 5X174 ये वायरस है। उसके बाद फिर यहाँ पे है M12, ये वायरस है। उसके बाद M13 है, ये भी है। उसके बाद S13 है, S13, ये सभी वायरस जो है इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्या, डबल स्टैंडर्ड वायरस, यानी ऐसा वायरस जिसका DNA कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ऐसे वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड होता है, ऐसे वायरस को हम कलिमो वायरस कहता है। किस वायरस के नाम से जानते हैं, कलिमो वायरस, कलिमो वायरस के नाम से जानता है, तो कलिमो वायरस कहता है। किसको कहेंगे, ऐसा वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कौन कौन से वायरस हैं जिसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। तो आप देखोगे इसमें क्या क्या मिलेगा, तो पहले मिलेगा आपको क्या, CMB, क्या मिलेगा, कलीफ्लावर, कलीफ्लावर मोजेइक वायरस, क्या मिलेगा, कलीफ्लावर मोजेइक वायरस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल को याद करना ही पड़ेगा। तो कलीफ्लावर मोजेइक वायरस को हम CMB भी कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, CMB कहेंगे।
उसके बाद और क्या एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर देखोगे डहेलिया मोज़ेइक वायरस। डहेलिया, डहेलिया शुगर जानते हैं जिसको इनोलिन कहते हैं, डहेलिया के रूट से ऑब्टेन किया जाता है। और डहेलिया मोज़ेइक वायरस, मोज़ेइक वायरस, इसको डीएमबी भी कह सकते हैं। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, मीराबिलिस। मीराबिलिस को किस नाम से जानते हैं, तो 4 o'clock प्लांट कहते हैं। मीराबिलिस, मोज़ेइक वायरस, मोज़ेइक वायरस, मोज़ेइक वायरस। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हमने क्या लिखा, कलिमो वायरस का एग्जाम्पल लिखा, मतलब जिसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो इन सब को आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं। वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ऐसे वायरस जो प्लांट को संक्रमित करते हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ये मोस्ट कॉमन, एक्सेप्शन में तो और भी चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन मोस्टली जो प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरस हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स, ऐसे वायरस जो एनिमल को संक्रमित करते हैं उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए, या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, मतलब कोई भी हो सकता है। यानी एनिमल में किसी भी प्रकार के वायरस का इन्फेक्शन, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल वाले वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। बैक्टीरियोफेज यूजुअली है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। बैक्टीरियोफेज जो होता है उसके पास जनरली क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रोफिल्टर। यहाँ पे आप क्या समझोगे कि जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया से स्मॉल होता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया प्रोफिल्टर है उसको पास कर जाता है कौन, वायरस। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ टीएमबी का। टीएमबी का मतलब आपको पता है, टोबैको, टोबैको मोज़ेइक वायरस, टोबैको मोज़ेइक वायरस। और आप जानते हैं कि ये जो है हल्का मतलब लाइट कलर, येलो कलर की जो ऐसे पत्ती पर धब्बे बनते हैं तंबाकू के, तो ये जो है टोबैको मोज़ेइक वायरस के कारण बनते हैं। यहीं पर बात कर लें टोबैको की, तो टोबैको को क्या कहते हैं हम, निकोटियाना, निकोटियाना टोबैकम कहते हैं, निकोटियाना टोबैकम कहते हैं। और ये किस फैमिली का मेंबर है, तो आप कहोगे क्या, इसकी फैमिली क्या है, तो इसकी फैमिली है क्या, सोलेनेसी। इसकी फैमिली क्या है, सोलेनेसी है, तंबाकू की फैमिली, या सोलेनेसी को आप पोटैटो फैमिली भी कहता है। चलो अब हम क्या देखते हैं, यहाँ हमने 2 डायग्राम बनाया है किसका, टीएमबी का। आपको पता है टीएमबी में क्या होता है, तो टीएमबी में यहाँ पर आपको एक संरचना मिलती है सेंटर में आरएनए की, और बाकी यहाँ प्रोटीन का पूरा कवर मिलता है जिसमें छोटे छोटे यूनिट में प्रोटीन बना होता है यहाँ पे। हाँ, तो जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। चलो यहाँ पे अगर इस वायरस का हम डायमीटर और क्या देखें, लेंथ देखें, तो क्या क्या होगा। अगर हम इसका लेंथ देखते हैं तो लेंथ की बात कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, आप देखो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, मतलब ये पूरा क्या हो जाता है, इस टीएमबी वायरस का लेंथ हो जाता है। और लेंथ कितना होता है, तो यहाँ पर 3000 एंगस्ट्रॉम, या फिर इसको अगर एनएम में लिखोगे तो 300 एनएम हो जाएगा। कितना लेंथ होता है इस वायरस का, ये भी याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद अगर हम बात करें इसका डायमीटर का, वायरस के डायमीटर का मतलब चौड़ाई कितनी होती है, तो चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 एंगस्ट्रॉम। कितना चौड़ा होता है ये, 180 एंगस्ट्रॉम। या फिर इसको किस नाम से, या किस एनएम में क्या कहेंगे, 18, यानी 10 से भाग कर देंगे
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 nm आ जाएगा। तो ये इतना क्या होता है डायमीटर होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ सेम यही स्ट्रक्चर, इसको थोड़ा सा जूम करके या मैग्नीफाई करके देखा गया है। तो ये क्या है, ये आरएनए ही है, आरएनए ही है। और फिर आप देखोगे यहाँ पर प्रोटीन के छोटे छोटे यूनिट जैसे अंगूर के गुच्छे लगे हुए हैं यहाँ पे, ये छोटे छोटे यूनिट हैं जिसको क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। क्या कहेंगे यहाँ पर, कैप्सोमियर। अब हम बात करें कि एक वायरस के अंदर ऐसे ही कितने कैप्सोमियर होता है। तो कैप्सोमियर की अगर हम बात करें तो इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या 2130 होती है। कितनी संख्या हो जाएगी, 2130 कैप्सोमियर होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टीएमबी वायरस में जो कैप्सोमियर होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है, तो 2130 होती है। और एक पॉइंट और देखो आप कि ये जो आरएनए होता है, तो आरएनए का भी तो कुछ लेंथ होगा, क्योंकि आरएनए न्यूक्लिक एसिड है तो इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। और अगर न्यूक्लियोटाइड्स होंगे तो इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, तो इसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है, 6400 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। यानी यहाँ पे आपको क्या समझना है, देखो इन सब से क्वेश्चन मिलेगा आपको। आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे, 6400 न्यूक्लियोटाइड। और यहाँ कैप्सोमियर की संख्या कितनी हो जाएगी, 2130। अगर यहाँ पर हम आरएनए और कैप्सोमियर का क्या देखें, यहाँ पर रेशियो देखें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6400 जो है 6400, इसका रेशियो 2130 से अगर करेंगे तो ये अबाउट करके कितना आएगा, 3:1 आएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान दो, इधर आपको दिख रहा होगा ये, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आरएनए है, ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये, और ये क्या है, कैप्सोमियर है। यानी आप क्या समझोगे, एक कैप्सोमियर मतलब यहाँ पे एक कैप्सोमियर पर कितने जो है न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे आपको, 3। एक कैप्सोमियर पर कितने न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, 3 न्यूक्लियोटाइड। इस चीज को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम बात करते हैं इसमें क्या, देखो द प्रोटीन कोट ऑफ वायरसेस इज नोन एज कैप्सिड, ये सबको पता है। कैप्सिड कंसिस्ट ऑफ कैप्सोमियर, कैप्सोमियर मतलब जो पूरी कैप्सिड है वो छोटे छोटे यूनिट में बटी है जिसको कैप्सोमियर कहते हैं। द कैप्सिड ऑफ टीएमबी, टीएमबी की जो कैप्सिड होती है उसमें कितने कैप्सोमियर होते हैं, तो 2130 होते हैं। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड भी आपने देख लिया, 6400 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब यहीं पर हम बात कर लें यहाँ पर कि जो टीएमबी है वो तंबाकू में रोग उत्पन्न करेगा। हाँ, टीएमबी का स्ट्रक्चर ही पूछा जाता है और यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार मिलते हैं। और टीएमबी प्लांट वायरस है, रेट्रो वायरस भी है क्योंकि आरएनए कंटेन कर रहा है, तो ये सारा कैरेक्टर इसका हो जाएगा। अब हमने वायरस का जो सारा कैरेक्टर पढ़ा उससे संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पर हम देख लेते हैं। चलिए इसमें देखिए आप लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, एक वायरस यानी विषाणु में पाया जाता है केवल डीएनए, केवल आरएनए, केवल प्रोटीन या प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड। आप जानते हैं कि वायरस क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन है, तो उसमें क्या पाया जाएगा, तो एक वायरस में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड ये दोनों पाया जाता है। क्या कहोगे आप, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ये अभी हमने पढ़ाया है, अगर आप उसको सही से पढ़ोगे तो ये सारे क्वेश्चन, ये देखो टीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में किसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, किसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो आप देखो इसमें प्लाज्मोडियम प्रोटोजोअन्स दिया है, ये तो प्रोटोजोआ है। स्टेफाइलोकोकस तो बैक्टीरिया है। बैक्टीरियोफेज भी तो वायरस है, लेकिन बैक्टीरियोफेज में आप जनरली क्या देखोगे, इसमें डीएनए मिलता है। यहाँ एचआईवी वायरस है,
HIV वायरस में क्या होता है, तो HIV वायरस RNA कंटेनिंग वायरस है। यहाँ पर थोड़ा सा हम एक पॉइंट आपको बताते हैं HIV के बारे में। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो HIV है, हाँ यहाँ पे दो साइंटिस्ट का नाम आता है। दो साइंटिस्ट में क्या क्या आते हैं, मोंटेग्नियर आते हैं। कौन आता है, मोंटेग्नियर, मोंटेग्नियर आते हैं। और कौन आते हैं यहाँ पे, एंड गैलो आते हैं। ये दो साइंटिस्ट, इनका क्वेश्चन आया है, गैलो। तो यहाँ दो साइंटिस्ट मोंटेग्नियर एंड गैलो किस सन में, तो आप कहोगे 1982 में। इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, तो इन्होंने HIV वायरस की डिस्कवरी की थी। HIV वायरस की डिस्कवरी मोंटेग्नियर और गैलो ने किया था। लेकिन आप देखो यहाँ पर HIV वायरस कभी कभी ऑप्शन में रहता ही नहीं है, तो उसका पुराना नाम दे दिया जाता है। यहाँ पे बात करेंगे कि मोंटेग्नियर ने जब HIV वायरस को डिस्कवर किया तो उस वायरस का नाम क्या रखा, तो उस वायरस का नाम क्या रखा, LAV। क्या नाम रखा यहाँ पर, LAV। LAV का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है क्या, लिम्फ एडिनो, लिम्फ एडिनोपैथी, लिम्फ एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, एसोसिएटेड। अब ये आ गया तो आप क्या करोगे, ये तो पुराना नाम है किसका, HIV वायरस का, LAV मतलब लिम्फ एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। यानी मोंटेग्नियर ने जब इस HIV वायरस को डिस्कवर किया था तो क्या नाम रखा था, LAV रखा था। और इसी सेम वायरस को किसने डिस्कवर किया, गैलो ने। यही वायरस था, गैलो ने डिस्कवर किया। और गैलो ने इसका नाम क्या रखा, तो गैलो ने इसका नाम रख दिया क्या, HTLV3। देखो कितना ऐसे ऑप्शन में क्वेश्चन आता है, LAV भी पूछ लेगा, HTLV3 भी पूछ लेगा। अब यहाँ पर HTLV3 का मतलब क्या होता है, H मतलब हो जाएगा ह्यूमन, H का मतलब क्या हो जाएगा, ह्यूमन हो जाएगा। और T मतलब T लिम्फोसाइट, T का मतलब क्या हो जाएगा, T लिम्फोसाइट हो जाएगा, T लिम्फोसाइट हो जाएगा। और L का मतलब क्या हो जाएगा, हाँ ये तो लिम्फोसाइट हो गया, वायरस हो जाएगा, T लिम्फोसाइट वायरस, वायरस टाइप थर्ड, टाइप क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, टाइप थर्ड। तो यहाँ पर मतलब पहले LAB खोजा गया, उसी सेम वायरस को गैलो ने खोजा जिसका नाम क्या रखा, HTLV3। और आज के समय में इस वायरस को किस नाम से जानते हैं, इसको ARB2 कहते हैं। ये भी आता है ARB2। ARB का मतलब क्या हो जाता है, एड्स, क्या हो जाता है, एड्स। ये मतलब एड्स हो जाएगा, एड्स रेट्रोवायरस 2, एड्स रेट्रोवायरस 2 हो जाएगा। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग, ARB2 भी। अब आप देखो, आपसे पूछा जाए कि एड्स किसके कारण होता है, तो आप क्या कहोगे, आपके ऑप्शन में क्या रहेगा, HIV वायरस रहेगा। अगर HIV वायरस ना दिया हो, कौन सा वायरस दिया हो, LAB दिया हो, LAB दिया हो, या फिर क्या दिया हो, HTLV दिया हो, क्या दिया हो, HTLV दिया हो, या ARB2 दिया हो, तो आप क्या सही करोगे। तो इसको ध्यान से समझना है आपको। और 1982 में इन्होंने डिस्कवर किया और 2008 में इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज इनको मिला कहाँ, कब, 2008 में। हाँ, और भी यहाँ पर देखो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं HIV वायरस से। HIV वायरस की बात करोगे तो यहाँ पर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इसका भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद और क्वेश्चन क्या आता है आप बताओ, तो आप क्या कहोगे कि HIV वायरस का जो
क्या है, डायग्नोस्टिक है। कौन सा टेस्ट होता है, तो ये होता है क्या, एलाइजा टेस्ट। एलाइजा टेस्ट होता है, ठीक है, जो एंटीजन एंटीबॉडी पर काम करता है। यहाँ पे एलिसा का मतलब क्या होता है, तो इसको कहते हैं क्या, एंजाइम, एंजाइम लिंक्ड, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, इम्यूनो सॉर्बेंट, इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, एसे। ये चीज आपको याद रखना है कि एचआईवी के टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो यहाँ पर एलाइजा टेस्ट होता है। यही सारे क्वेश्चन आते हैं। एचआईवी एक कैसा वायरस है, तो आप कहोगे ये रेट्रोवायरस है। कैसा वायरस है, रेट्रोवायरस है, ये रेट्रोवायरस है। उसके बाद फिर देखोगे और भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये हमारी बॉडी में कौन से सेल को डिस्ट्रॉय करता है, तो एचआईवी वायरस हमारी बॉडी में किसको, हेल्पर टी सेल को, किसको, हेल्पर, हेल्पर टी सेल को, हेल्पर टी सेल को क्या करेगा, इन्फेक्ट करता है, हेल्पर टी सेल। ये भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पर आप इसको समझ लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एचआईवी वायरस है, तो आप समझते हैं ये कैसा वायरस है। यहाँ पे हमने बताया ये रेट्रोवायरस है, आरएनए कंटेनिंग वायरस है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ क्या मिलेगा, मॉन्टेनियर एंड गैलो को क्या प्राप्त करने का श्रेय जाता है, मतलब क्या डिस्कवर आपने अभी देखा, एड्स वायरस, जिसको सबसे पहले यहाँ पर आपने क्या देखा, मॉन्टेग्नियर ने LAB नाम का वायरस खोजा, जो आज के समय का एचआईवी है। उसी को दूसरे नाम से खोजा गया, यहाँ पर उसी को एक नाम से और भी जाना गया। तो ये सारी चीजें होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये आया था टीजीटी बायोलॉजी 2013 में। निम्नलिखित में कौन ना तो प्राकेंद्रक, हाँ यहाँ पे देखते हैं, नाइदर प्रोकैरियोट और नार यूकैरियोट, मतलब सेल ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वायरस कौन सा ऑप्शन है इसमें, टीएमबी। टीएमबी एक वायरस है, तो वायरस तो सेल होता ही नहीं है, तो वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कहाँ से होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है। यहाँ पे हाँ, ए प्लांट वायरस नॉर्मली कंटेन, हमने एक सेंटेंस में अभी लिखाया था कि जो नॉर्मली प्लांट वायरस होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रखते हैं। क्या रखते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, आरएनए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। यहाँ पे इनमें से कौन से युगल एक विषाणु की रचना करते हैं, तो आप जानते हैं वायरस में क्या क्या होता है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इन ए वायरस द प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर। ये सही है, प्रोटीन कोट किसका बना होगा, कैप्सोमियर का। जैसे अभी आपने टीएमबी में देखा, वायरस कैन मल्टीप्लाई इन डेड सेल आल्सो, डेड सेल में ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो वायरस है वो क्या होता है, ओब्लाइगेट पैरासाइट होता है। कैसा होता है, ओब्लाइगेट पैरासाइट, जो डेड सेल में नहीं, लिविंग सेल में ही सर्वाइव करेगा। वायरसेस हैव देयर ओन प्रोटीन सिंथेसाइज, देखो वायरस के पास अपना प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम नहीं है, वो जिस सेल में इंटर करता है उसी सेल की मशीनरी को हैक करके अपना प्रोटीन बनाता है। वायरॉइड्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड। यहाँ वायरॉइड्स की बात आएगी तो वायरॉइड्स में केवल क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, उसमें प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है, प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो ए ही सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने विषाणु की खोज की थी, यानी वायरस की खोज, तो आप जानते हैं डीजे इवानोव्स्की, जो रशियन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने टीएमबी के रूप में इस वायरस को डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ 10 में क्या आएगा, विरियान का अर्थ है, विरियान हमने बताया था डेड वायरस, क्या बताया था, डेड वायरस, क्या बताया था, डेड वायरस, मतलब ये डेड वायरस है। अगर डेड है तो वायरस ही, तो विरियान में क्या क्या पाया जाएगा, न्यूक्लिक एसिड भी मिलेगा और प्लस क्या मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा।
ये इनर्ट वायरस या डेड वायरस कहोगे या होस्ट सेल के बाहर पाया जाने वाला वायरस है ये। तो इस तरह से हमने वायरस से रिलेटिव जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, जिसमें वायरस का जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था हमने बताया। अब अगले वीडियो में हम वायरस के अंतर्गत ही दूसरे लेक्चर में बैक्टीरियोफेज पढ़ेंगे, साइनोफेज पढ़ेंगे, और वायरस का ट्रांसमिशन, वायरस कैसे होस्ट को इन्फेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे।